हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक वेटनरी मेडिसिन के बारे में कि आप किस तरीके से होम्योपैथिक वेटनरी मेडिसिन से अपने पशु का इलाज कर सकते हैं, या फिर इसकी जो डोज है आपने कितनी मात्रा में अपने पशु को होम्योपैथी मेडिसिन देनी है या किस तरीके से देनी है। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक वेटनरी मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक वेटनरी मेडिसिन जो है उसका रिजल्ट एलोपैथिक से भी कई गुना बेटर है अगर हम इसे सही तरीके से दें और सही मात्रा में दें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने किस प्रकार अपने पशु को होम्योपैथिक वेटनरी मेडिसिन देनी है। तो आपने एक रोटी का टुकड़ा लेना है, चौथा हिस्सा लेना है रोटी का, उस पर मेडिसिन को अप्लाई करना है, लगा लेना है और आपने अपने पशु को दे देना है। अगर आप लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं, अगर आप टैबलेट दे रहे हैं तो वो आप किसी भी प्रकार से अपने पशु को दे सकते हैं। लेकिन आप मेडिसिन देते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि मेडिसिन जो है वो आपके पशु की जीभ को टच होनी चाहिए। अगर वो टच नहीं होगी तो आपको उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। आप बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए अपने पशु को जीभ को टच कराएं मेडिसिन। इसलिए आप जिस पासे पर मेडिसिन लगाई है उसको उल्टा करके पशु की जीभ पर रख दें। और आपने ये भी ध्यान रखें कि मेडिसिन देते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि पशु को खाना या चारा देने से 1 घंटे पहले या चारा खाने के 2 घंटे बाद ही आप होम्योपैथिक मेडिसिन जो है दें, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। अब बात करते हैं होम्योपैथिक वेटनरी मेडिसिन के बारे में कि आप कौन सी मेडिसिन किस रोग में यूज कर सकते हैं और इसकी मात्रा जो है वो कितनी होनी चाहिए, या फिर आप किस किस रोग में कौन सी मेडिसिन को यूज करें। तो सबसे पहले बात करते हैं अवॉटोनिल के बारे में। ये आप यूज कर सकते हैं अवॉर्सन में या मिसकैरियज में, कि अगर आपका पशु तू जाने की स्थिति में है, आपको लगता है कि आपका पशु जो है वो बच्चा फेंक देगा, तो आप ऐसी स्थिति में जब पशु का अवॉर्सन होने वाला हो तो आप उसको दे सकते हैं। आपने 10 बूंदें देनी है दिन में 3 बार 5 दिनों के लिए, और उसके बाद आपने पशु को जो है 10 बूंदें देनी है हफ्ते में 2 बार तक, और जे आपने जब तक आपका पशु जो है सू नहीं जाता तब तक लगातार जारी रखनी है। इसके बाद बात करते हैं काफ गार्ड के बारे में। इसे आप अपने छोटे जानवर जैसे कटरू बसरू होते हैं उनको दे सकते हैं। ये कवर ऑल मेजर प्रॉब्लम्स के लिए होता है। ये सभी प्रकार की ऑल मेजर जो प्रॉब्लम्स है उनको कवर करता है, जैसे बॉम्ब्स हो गया, ब्रोंचिटिस हो गया, कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, या डायरिया, एनोरेक्सिया, इंडिगेशन, कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा। ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स को कवर करता है। जैसे आपके पशु के पेट में कीड़े हैं, या फिर उसे जुकाम वगैरह है, ठंड लगती है, निमोनिया है, या फिर उसे मोक लगी हुई है, दस्त लगे हुए हैं, उसे भूख नहीं है, या फिर उसके जो बदहाजमी हो जाती है छोटे पशुओं में, या फिर कब्ज रहती है, तो ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इसकी जो डोज है वो आपने 5 बूंदें देनी है अपने पशु को 3 से 4 बार एक दिन में। और जब आपको लगे कि आपका पशु कुछ हद तक ठीक होने लग रहा है तो आप इस डोज को कम कर सकते हैं। आपने ये डोज फिर दिन में 2 बार दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पशु में ये सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डायरोसिन के बारे में। डायरोसिन आप यूज कर सकते हैं सब अक्यूट और अक्यूट डायरिया में। अगर आपको लगता है कि आपके पशु को दस्त लगे हुए हैं, मोक लगी हुई है, चाहे वो एक लगी हो या फिर काफी पुरानी दस्त लगे हों, आप ऐसी स्थिति में इसे यूज कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो आपने 10 बूंदें दिन में 4 बार देनी है और 3 दिन तक दें। उसके बाद आपने इसकी डोज को कम करके दिन में 2 बार कर देना है, जब तक कि आपका पशु पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाता या ठीक नहीं हो जाता, उसके दस्त जो है वो हट नहीं जाते। इसके बाद बात करते हैं डिजेस्टोप्लेक्स के बारे में। ये मेनली यूज होती है इंडिगेशन, एनोरेक्सिया या रिड्यूस रूमिनल मैक्रोफ्लोरा में। अगर आपके पशु को बदहजमी है, उसकी जो पाचन शक्ति है वह कमजोर है, लिवर डिसऑर्डर है, उसको पचाने में भोजन प्रॉब्लम होती है ऐसी, या फिर उसे भूख नहीं है, वो चारा नहीं ले रहा है या कम ले रहा है, ऐसी स्थिति में, या फिर आप में रूमिनल मैक्रोफ्लोरा होता है उसको कम करने के लिए, जिससे पशु की पाचन शक्ति जो है खराब होती है, उन मैक्रोफ्लोरास को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो आपने 10 बूंदें देनी है एक दिन में 3 बार, जब तक कि आपका पशु पूरी तरह से सही नहीं। इसके बाद डिस्टेम्पैक्स के बारे में बात करते हैं। ये मेनली यूज होता है डॉग्स में। जैसे डॉग्स को कैनाइन डिस्टेम्पर हो जाता है, जिसमें आप सिम्पटम्स देख सकते हैं,
डॉग को पायरेक्सिया हो जाता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, आई इन्फ्लामेशन होता है, डायरिया होता है, या वॉमिटिंग होती है, या नासल डिस्चार्ज होता है, जिसमें आपको ये लक्षण नज़र आते हैं कि पशु को जो है, हमारे डॉग को बार बार बुखार हो रहा है, या जो बुखार है उसका वो उतर नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में जहाँ उसको भूख नहीं लगती है, वो खाना कम खा रहा है, या फिर उसकी आंखों में सोजिश आ जाती है, आंखों के हिस्सों में, या फिर उसे डायरिया हो जाता है, उसे दस्त लग जाती है, वो बार बार पॉटी कर रहा है, या वो उल्टी वगैरह करता है, या नाक से पानी बहता है, ऐसी स्थिति में आप अपने डॉग को ये मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसकी जो मात्रा है वो आपने 5 बूंदें हर आधे घंटे के बाद देनी है, पहले 3 घंटों के लिए। जब आपको लगे कि आपके डॉग में जो इसके सिम्पटम्स हैं, लक्षण है, वो कम हो रहे हैं, आपका जो डॉग है वो ठीक हो रहा है, तो आप इसकी डोज जो है एक दिन में 3 बार दे सकते हैं, जब तक आपका डॉग जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। इसके बाद बात करते हैं फेब्रोबेट के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं पायरेक्सिया में, जिसे हम फीवर बोलते हैं, चाहे वो एकाएक तेजी से पैदा होने वाला फीवर है जो पशु को एकाएक तेजी से होता है, या फिर कोई पुराने से पुराना जो फीवर है, चाहे वो 4 दिन से चल रहा है, या फिर ऐसा बुखार जो एक बार उतर जाता है और फिर दोबारा पशु को हो जाता है। ऐसी स्थिति में, ऐसे बुखार में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो आपने 10 बूंदें देनी है, दिन में 4 बार देनी है, और पहले 3 दिन के लिए देनी है। उसके बाद आपने इसकी डोज जो है वो एक दिन में 2 बार कर देनी है, जब तक आपका पशु पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाता। इसके बाद बात करते हैं फिब्रोसिन के बारे में। आप इसे यूज कर सकते हैं हार्ड लंप्स इन टीथ एंड अडर, टीथ चॉड एंड फिब्रोसिस के में। ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पशु के थन में या लेबे में कोई गांठ है, जिसे हम गठ बोलते हैं, हार्ड गांठ है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। या फिर आप पशु के जो मिल्किंग है वो हार्ड है, जो आप मिल्किंग करते हैं उसकी, तो आपको हार्ड लगता है मिल्किंग करना, मतलब उसकी जो धार है वो कैडी है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। इससे जो मिल्किंग है वो सॉफ्ट हो जाएगी, और जो गांठ है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसकी जो डोज है आपने 1 टैबलेट 3 बार देनी है एक दिन में, और जब आपको लगे कि आपका पशु ठीक होने लगता है तो आप इसे डोज को कम करके दिन में 2 बार कर सकते हैं। इसके बाद FM बैट के बारे में बात करते हैं। ये यूजफुल है FMD विद एसोसिएटेड सिम्पटम्स इन हाई फीवर, लीजन्स इन माउथ एंड फीट एंड सलाइवेशन एक्सेट्रा। अगर आपके पशु को फुट एंड माउथ डिसीज है, आपको लगता है कि उसके लक्षण उसमें पाए जा रहे हैं, उसको तेज बुखार हो रहा है, या उसके मुंह और पैरों में जो है साले हो रहे हैं, जख्म पैदा हो रहे हैं, या फिर उसके मुंह से जो है लार ज्यादा गिरती है, जग बन रही है, तो आप ऐसी स्थिति में इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पशु को FMD है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप इसे 20 ड्रॉप्स 3 से 4 बार एक दिन में दे सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके पशु को मुंह खुरप का रोग ना हो, उसके लिए आप 15 बूंदें जो है 1 हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं, और आप जख्मों पर जो है पशु के सेप्टोलॉन लोशन जो है लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गैंग्रीनल। इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पशु के टेल गैंग्रीन है, या फिर अदर फंगल इन्फेक्शन है, जिसमें पशु की पूंछ जो है उसको बामनी लग जाती है, वो सूखने लग जाती है फंगल इन्फेक्शंस की वजह से, जिसके कारण वो टूटकर गिर जाती है, या जो हौली हौली जो पूंछ है धीरे धीरे ऊपर तक ये बढ़ती जाती है फंगल इन्फेक्शन, जिसके कारण पशु की पूंछ सूखने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो आपने 10 बूंदें देनी है दिन में 3 बार, और साथ में आपने सेप्टोलॉन स्प्रे जो है उनके अफेक्टेड एरिया में अप्लाई करनी है। इसके बाद बात करते हैं गैसोबेट के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं फ्रॉथी ब्लड, टेम्पेनी, इंडिगेशंस और फर्मेंटेशन के बारे में। अगर आपके पशु को जो है अफारा होता है, जब बार बार अफारा हो रहा है, या एकाएक अफारा हुआ है, ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। या फिर आपके पशु को बदहाजमी रहती है, उसकी पाचन शक्ति कमजोर है, या फिर उसके पेट में हवा बनती है, ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो आपने 10 बूंदें देनी है हर आधे घंटे बाद, पहले 3 घंटों के लिए। और जब आपको लगे कि आपका पशु रिकवर हो रहा है, कुछ हद तक ठीक हो रहा है, तो आप इसकी डोज को कम कर सकते हैं, और एक दिन में 3 बार देना है। और आपने ये मेडिसिन तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक आपका पशु जो है पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता, या पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। इसके बाद बात करते हैं हीट स्ट्रेस मेडिसिन के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपका पशु जो है गर्मी नहीं झेल पाता, गर्मी की वजह से जो है ज्यादा तौसता है, वो हाफने लगता है, ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। या फिर आपके पशु को जो है गर्मी सहन नहीं हो पाती, उसकी वजह से वो बेचैन रहता है, और उसका जो मुंह से जो लार है या जाग है वो ज्यादा टपकने लगती है, या फिर उसका जो सांस लेने की गति है वो तेज हो जाती है, और अगर वो फीड गर्मी की वजह से या चारा जो है वो सही मात्रा में नहीं ले रहा है, ऐसी स्थिति में आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं आपके पशु को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए। इसकी जो मात्रा है वो आपने 10 बूंदें देनी है एक दिन में 3 बार, और जब तक आपका पशु ठीक ना हो जाए, और जब आपको लगे कि सिम्पटम कम हो रहे हैं तो आप इसकी डोज को कम करके दिन में 2 बार दे सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं हीटोबैट के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं नॉन स्पेसिफिक इनोस्ट्रेस के में और वीक और साइलेंट हीट में। अगर आपका पशु जो है सही हीट में नहीं आ रहा है, वो साइलेंट हीट में आता है, हीट के जो लक्षण है वो सही तरीके से शो नहीं करता है, या फिर उसकी हीट जो है वो वीक है, कमजोर आती है, उसको वो या तो आरामता नहीं है या फिर वो तारा जो है सही तरीके से नहीं देता है, जो डिस्चार्ज है वो उसका सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो आपने 20 बूंदें और 1 टैबलेट देनी है दिन में 3 बार, और आपने जो 20 ड्रॉप्स देने के 1 घंटा बाद जो है आपने टैबलेट देनी है अपने पशु को। इसमें 1 घंटे का फर्क होना चाहिए दोनों मेडिसिन में। और हीट में आने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके पशु का जो डिस्चार्ज है, जो तारा देते हैं वो क्लियर नहीं है, तो आप सेप्टोबैट यूज कर सकते हैं। पशु के इंसेमिनेशन कराने से पहले, टीकाकरण करवाने से पहले आप उसे सेप्टोबैट दे सकते हैं, जिससे उसका जो तारे हैं वो क्लियर हो सके, साफ हो सके। इसके बाद बात करते हैं सेप्टोबैट के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं इन्फ्लामेशन, सेप्टिक बाउंड्स, पस डिस्चार्ज और पेयोडर्मा में। अगर आपके पशु में इन्फ्लामेशन है, किसी भी प्रकार की सोजस है, या सेप्टिक बाउंड है, या जख्म है कोई भी किसी भी प्रकार का शरीर के किसी भी हिस्से में, या फिर वो पस डिस्चार्ज करता है, जोनी मार्ग से पस या पाक मारता है, या फिर पेयोडर्मा है, अगर उसको स्किन पर दाने हो जाते हैं, पशु की चमड़ी पर दाने वगैरह हो जाते हैं, या सोजस या खाज वगैरह हो जाती है, उसमें आप यूज कर सकते हैं इसे। इसकी जो मात्रा है वो आपने 10 बूंदें दिन में 3 बार देनी है, जब तक आपका पशु पूरी तरह से रिकवर या ठीक नहीं हो जाता। सो फ्रेंड्स, आपने ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी मेडिसिन अपने पशु को दे रहे हैं जो होम्योपैथी है, उसमें आप ये बात का खास ध्यान रखें कि आप जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो पशु की जीभ को टच करे, तभी आपको जो है रिजल्ट वो बेटर मिलेंगे, बढ़िया रिजल्ट आप प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए आप सिरिंज का यूज भी कर सकते हैं। आप सिरिंज में आधा ml मेडिसिन भरकर पशु की सीधा जीभ पर लगा सकते हैं, जिससे आपको जो रिजल्ट है वो बेटर मिलेंगे। और आप ये भी ध्यान रखें कि पशु को जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो खाने से 1 घंटा पहले और या फिर चारे खाने के 2 घंटे बाद ही मेडिसिन दें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारी इस वीडियो को, ताकि उनको भी होम्योपैथी वेटनरी मेडिसिन के बारे में पता चल सके। और ऐसी वेटनरी मेडिसिन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।